हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो कि ये वाला जो वीडियो है बहुत लेट जा रही है। ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ हो गया है इस वीडियो को आउट होने के लिए, पर क्या करूँ, मुझे टाइम नहीं होता है और मैं थोड़ा आलसी हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, मैं पहले भी बोलती रहती हूँ, तो एडिट नहीं कर पाती हूँ, इसलिए वीडियोज़ नहीं आते मेरे। और अब मैं ये वाला वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। ये है, हम जब ट्रेनिंग जा रहे थे, मेरा था एक एयरलाइंस का ही ट्रेनिंग, तो उसमें मैं और मेरा एक कॉलीग, हम दोनों जा रहे थे। सो हम दोनों का मतलब स्टार एयरलाइन से फर्स्ट फ्लाइट है। बाकी मैंने पहले तो फ्लाई किया हुआ है लेकिन दूसरे एयरलाइन से, और उसका भी वीडियो आज तक पड़ा है। 2-3 साल ऑलमोस्ट हो गया है उसको, पर आज तक वो वीडियोस भी नहीं आई। वो मिस्टीरियस रहती हूँ ना मैं, इसलिए तो हो सकता है वो भी इस वीडियोस के बाद आ जाए कभी। और ये वाला वीडियो मैं अभी एडिट कर चुकी हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा पहले का वीडियो है और हम लोग फ्लाई कर रहे थे झारसुगुड़ा टू हैदराबाद, हैदराबाद टू बैंगलोर, फिर बैंगलोर टू हैदराबाद, हैदराबाद टू झारसुगुड़ा, बैक टू स्टेशन। ऐसे करके वीडियोस है और मैं थोड़े थोड़े बीच बीच में वॉइस ओवर दूंगी, पर आप समझ जाना थोड़ा बहुत मेरा फीलिंग्स होना भी कोशिश करूंगी, कुछ बोलूं, पर बस यही था थोड़ा ब्रीफिंग बिफोर द वीडियो स्टार्ट। लेट्स गो। Devices such as cigarettes, e-cigarettes, personal wear devices, weights and PC guards, अधिकांश etc. on board this aircraft is strictly prohibited. Smoke detectors are installed in all the lounges. We wish you a pleasant flight. Thank you. अभी हमारा फ्लाइट रनवे पे टेक ऑफ करने के लिए रेडी है और मेरे को स्टाफ शूट करने के लिए रेडी है, लाइक रिकॉर्डिंग करने के लिए। और ये जस्ट क्रू हम सबसे बोल रहे थे कि बेल्ट लगा लो और अपना सेफ्टी देख लो। तो अभी केबिन क्रू भी अपने जंप सीट पे बैठ जाती है अपना बेल्ट लगाते हुए, जैसे कि कैप्टन ने बोला, उनको इंस्ट्रक्ट किया, तो उसके बाद वो अपना सेफ्टी और जो भी उनको ट्रेनिंग दिया जाता है उस हिसाब से अपना बैठ जाती हैं सेफली और कंफर्टेबल हो जाती हैं। उसके बाद हमारा फ्लाइट रेडी है टेक ऑफ के लिए, रनवे में है अभी, इसीलिए मेरा कैमरा भी शेक हो रहा है और मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी क्योंकि ड्यूटी के बाद ही मैं फ्लाई कर रही थी। तो मतलब छुट्टी नहीं है, ये ड्यूटी का दिन है, तो बात नहीं कर पाई थी मैंने अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स, मम्मी के साथ स्पेशली। तो उनको याद कर रही थी कि थोड़ा बात करके चली जाती। लाइक मैंने पहले भी फ्लाई किया हुआ है लेकिन कभी उड़ीसा से बाहर नहीं गई हूँ, तो फर्स्ट टाइम जा रही थी उड़ीसा से बाहर, तो बात नहीं की थी पेरेंट्स से, तो थोड़ा याद आ रहा था मुझे। वो भी प्राउड फील कर रहे होंगे उनके जगह पे। और उसके बाद हमको क्रू ने पूछा और हमने जो बोला, मतलब ऑर्डर दिया, तो वो खाने के लिए वो ले आई। मेम बहुत अच्छी है। और उसके बाद मैं पोहा ली थी, मेरी कुलीग नूडल्स ली थी, हम दोनों कॉफ़ी लिए थे। और एक कुलीग भी थे पीछे वाले सीट में, उन्होंने भी पोहा लिया था लेकिन जूस लिया था उन्होंने उनके साथ। और मैं और मेरी कुलीग, हम दोनों मिल के आपस में खा रहे थे, मतलब वो भी पोहा खा रही थी, मैं भी नूडल्स खा रही थी। ऐसे मुझे ऐसे कप नूडल्स अच्छा नहीं लगता। चीयर्स। सामने वाले कुर्सी के नीचे रखते हैं। हम आशा करते हैं कि आपकी ये सारा स्टार एयर की यात्रा करते हुए मैं इधर उधर देख रही थी, खिड़की में कुछ नहीं दिख रहा था क्योंकि अंधेरा हो गया था, स्टार्स भी नहीं दिख रहे थे, शहर भी नहीं दिख रहा था। फिर मैं गेट के तरफ देखी क्योंकि हम ग्राउंड स्टाफ हैं, तो नीचे से हम देखते हैं, कभी गेट अंदर के तरफ से नहीं देखें क्योंकि जब खुलता है तो वो उस तरफ होता है। फिर ऐसे देखते देखते हम हैदराबाद पहुँच चुके हैं और हैदराबाद की सिटी अच्छा लग रहा था, लाइट वगैरह था। और अभी मैं यहाँ पे भी थोड़ा इमोशनल हो रही थी क्योंकि उड़ीसा से बाहर लैंड करने वाली थी, तो हंसी भी थी, थोड़ा सा नर्वस भी थी। कभी मैं नाखून नहीं चबाती लेकिन इस टाइम पे मैं नाखून भी चबा रही थी। Be careful while opening the overhead compartment and ensure taken all your personal belongings with you.
For latest information, special offers, discounts, future travel reservations, do visit our website www.sari.in. May you wish to give your suggestions or valuable feedback, please write us at customercare@sari.in and we assure a prompt response to your email. Thank you for flying with us. We hope to see you soon on boarding in next year's Sari Connecting Rail India. Thank you. Reviewers स्वच्छता बिना देश के रक्षा जगत को खुलाना, छेड़छाड़ करना या स्थान से बाहर निकालना एक दंडनीय अपराध है. धन्यवाद. Ladies and gentlemen, inflating, tampering or removing life jacket without instruction is an offense. Thank you. Reviewers स्वच्छता सारे रेक अनुसूचित कम्युटर ऐलान है जिसका उद्देश्य रेल इंडिया को जोड़ना है. ये रणनीतिक रूप से अच्छी सदस्य में संजय गोदावरी ग्रुप, which has its presence in high various value industry sectors such as aviation, consumer products, education, mining, realty, retail, renewable energy and textiles. Star Rail now operating to multiple cities and is rapidly expanding its network. For latest information on our network promotions and discounts, please log on to our website www.starrail.in. Thank you. उड़ीसा के बाहर लैंड करने के बाद कुछ मैंडेटरी क्लिक्स तो बनते ही हैं. मैं फर्स्ट टाइम गई थी बाहर, तो मेरे दोस्त भी फर्स्ट टाइम ही गए थे. हम दोनों ही फर्स्ट टाइम उड़ीसा के बाहर गए थे. इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में हम लोग लैंड कर गए थे और उसके बाद कुछ क्लिक्स लिए. और भी अच्छे अच्छे स्पॉट थे लेकिन टाइम नहीं था क्योंकि बस भी लेना था हम लोगों को. ये जो बस है ये भी कंपनी के तरफ से ही बुकिंग था. हम हमारे ही फ्लाइट से हैदराबाद गए थे और हैदराबाद से जो हम बेंगलोर गए वो हमारी जो कंपनी है उसी ने ही बस का करके दिया था. पता नहीं मैं यहाँ पे क्या बोल रही थी और वो म्यूट हो गया है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा. मुझे अभी याद भी नहीं है इतने दिन बाद कि मैं बोल तो क्या रही थी. तो रात में यही एंजॉय करते करते जा ही रहे थे. अभी हम सोते हैं. कोई मेकअप रिमूव नहीं हुआ है, वो बाद में होगा ब्रेक में. अभी फ़िलहाल हम ड्यूटी करके आए तो थक गए हैं तो थोड़ा रेस्ट. अभी ये एक स्टॉप फास्ट स्टॉप पे जब आया सुसु पॉटी का जो ब्रेक होता है नाइट कोच बस में, तो वॉशरूम मिल गया था तो अच्छे से मुँह हाथ धो ली थी, पोंछ ली थी मैं सोने से पहले. उस टाइम पे मैं पता नहीं क्यों मैं किसी और को अगर देखती हूँ आसपास तो कॉन्शियस हो जाती हूँ, बोल नहीं पाती कैमरा में. लाइक थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप फील होता है, जबकि स्ट्रेंजर ही थे लेकिन फिर भी पता नहीं क्या फील होता है. तो कहीं पहुंच गए थे और मैं अकेली ही उतर गई थी और वॉशरूम गई थी. फिर उसके बाद ये मैं अंदर गई. फिर ये कोच देख लो कितना सुंदर है. मैं तो अगर कभी घर नहीं बना पाई तो ऐसा एक बस ले लूँगी और ऐसे ही डेकोरेशन करूँगी. बड़ा अच्छा सुंदर सा है. और फिर अपने आप घुस जाती हूँ, सो जाती हूँ. पता नहीं मैं बाहर तो लोगों को देखती हूँ तो कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ, इसीलिए वॉइस ओवर डालूँगी करके एडिटिंग करके रख भी देती हूँ तो वॉइस ओवर के लिए टाइम नहीं होता. और इधर अंदर सारा चार्जिंग के लिए ये सब के लिए सब प्लग वगैरह सब था, ब्लैंकेट था, बेडशीट भी सब क्लीन था, नीट एंड क्लीन. और बस 2 बार ब्रेक मारा था, मैं 2 बार लुढ़क भी गई थी. इतना कॉमेडी हुआ था, मेरे दोस्त तो हंस हंस के पूरा पीठ दुख गया. हम दोनों का ही लुढ़क गई थी मैं पूरा. और ये मॉर्निंग हो गया. आजू बाजू कहीं तो हम पहुंच गए थे, पता नहीं कहाँ. तो यहाँ के लेकिन नज़ारे, मंदिर, घर पूरा नया दिख रहा था. पता नहीं एक साथ सभी ने पेंट किया कि क्या हुआ. बहुत क्लीन, बहुत ज़्यादा क्लीन था. किसी एक का भी घर पुराना नहीं लग रहा था, सबका नया घर लग रहा था. पहाड़, मंदिर ये सब देखते देखते हम चले गए. रास्ते में फूल बगीचा ये सब भी थे. बड़ा मज़ा आ रहा था. आप भी नज़ारे एंजॉय कीजिए थोड़ी देर के लिए. Our room at Bangalore. This is washroom. I love this mirror and these two. I love this mirror too. Then I see this is the birthplace. This is a big meadow. ये था हमारा डे 1 फर्स्ट मील ऑफ द डे फ्रॉम बैंगलोर. साउथ इंडियन स्टाइल इडली बहुत ही अच्छा था. इसके साथ जो मैंने मिल्क शेक किया स्मूथ जो भी था वो बहुत अच्छा था.
वो भी मैंने लिया था। और 2 दिन रही और इडली ही सबसे बेस्ट लगा, वहाँ का सांभर इडली और चटनी। और उसके बाद 2-4 ऐसे मिरर सेल्फी ले ली, वो तो मैंडेटरी था। अब ट्रेनिंग जब हम चले गए थे, लेट थे थोड़ा, चले गए थे, उसके बाद जब ब्रेक हमको मिला था लंच के लिए, तो वो गई थी उस दुकान में, इतना सारा नमकीन था कि देख के पगला गई। फिर 2-3 सेल्फी ले ली अपने रूममेट्स के साथ। और ये फिर बैक इन मेरा स्टेशन झारसुगड़ा था। फर्स्ट टाइम के लिए उधर पावर आउट हो रहा था, क्योंकि जो पुशबैक होता है उधर ड्राइवर का कुछ इशू हो गया था, तो उधर ऐसे धूल मिट्टी धूम मचाले चल रहा था। उधर का स्टाफ जो है वो वीडियो करके मेरे को भेजा था, ये तो आप भी देख लो। सेम डे हमारा क्लास जब ख़त्म हुआ तो हम इवनिंग को घूमने चले जाते हैं। वहाँ के 2 स्टाफ मिल गए थे, मतलब मिल गए थे नहीं, हम लोग बात किए थे, जिनको हम एक्चुअली में जानते थे, अदरवाइज बेंगलोर में किसी को जानते ही नहीं थे। उनको बुलाया था, उनके साथ घूमे फिरे, ऐसे वीडियोस बनाए, फ़ोटोज़ क्लिक करवाए और बस घूमे फिरे। ये जो वहाँ का एक मॉल है और ऐसे आजू बाजू देखे, ये जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं उसके पूरा एग्जैक्ट पीछे एक बड़ा सा मतलब स्क्रीन लगा था, जिसमें कि मैच चल रहा था शायद क्रिकेट का। तो वो बड़ा ही मतलब वहाँ बैठ के, हम बाहर बैठ के देखे भी, बड़ा मज़ा आया। और जो हमारे क्लिक थे, हमारे सर थे, वो फ्रेंड थे, वो उन्होंने ही हमारा शूट कर दिया। पीछे वो रहा डिस्प्ले। हम अंदर घूम के आते हैं, बाहर फिर फ़ोटोज़ वगैरह बहुत क्लिक करवाते हैं, बाहर बैठ के हम मैच भी देखते हैं। उसके बाद हम फिर नाइट राइड्स जो होता है बाइक में राइड किए करते हैं, करने के बाद फिर जाके सेफली रूम पे पहुंच जाते हैं, सोते हैं, फिर दूसरे दिन उठते हैं। ऐसे ज़्यादा घूम नहीं पाए, हमारे पास मौका था घूमने का, लेकिन ना हमें टाइम मैनेजमेंट आया, ना ही हमें कोई स्पॉट पता था, ना ही किसी को जानते थे हम, उनका छुट्टी नहीं था वैसे। और फिर दूसरे दिन ब्रेकफास्ट हम वो किए, ब्रेकफास्ट के बाद हम फिर 2-4 फ़ोटो लेके, ये हमारा एग्ज़ाम चल रहा था, ये रहा। मैं सबसे पहले अपना कॉपी दे के आ गई थी। इसमें मैं नहीं हूँ इसीलिए, क्योंकि मैं मिठाई वगैरह लाने गई थी वो नमकीन वाले दुकान में। फिर ये मेरी कॉलीग थी और वो इंस्टीट्यूशन था। ये दूसरी स्टेशन की है, बेंगलोर स्टेशन की एक स्टाफ है। सबके साथ ऐसे थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक किए और फिर ये हमारा सेकेंड डे था, लास्ट डे था। तो फिर हम चले गए। हमने वहाँ पे डिनर नहीं किया, डिनर मिस कर लिया। कंपनी की तरफ से ये होटल दिया गया था 2 दिन के लिए और ब्रेकफास्ट और डिनर था, लेकिन हम घूमने गए थे तो डिनर नहीं कर पाए। और सेकेंड डे इवनिंग को ही हम उधर से निकल गए थे हैदराबाद के लिए। और हैदराबाद से फिर हमें वापस हमारे स्टेशन आना था। बेंगलोर टू हैदराबाद, हैदराबाद टू झारसुगड़ा, ऐसा था हमारा फ्लाइट। तो उधर से हमने एक नूडल्स पैक करवा लिया था और ये उसी होटल का टॉप फ्लोर में था उसका रेस्टोरेंट। तो उधर से ये होटल के सामने एक मंदिर भी था। थोड़ा बहुत शूट किए, फिर हम बेंगलोर एयरपोर्ट की तरफ चले गए। चाहते तो हेड ऑफिस जा सकते थे, लेकिन कुछ पता नहीं था टाइम मैनेजमेंट का, कुछ भी आइडिया नहीं था, किसी ने गाइड नहीं किया, तो हम जा ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए और सीधा एयरपोर्ट गए। उधर बहुत सारा ऐसे गार्डन था, तो हम उसी को गार्डन देख के एंजॉय किए। और फिर नूडल्स खाते हैं। फ्लाइट्स आना जाना, मतलब अराइवल, डिपार्चर, टेकअप और लैंडिंग, ये सभी देख रहे थे, उसमें ही टाइम पास कर लिया। बस ख़त्म हमारा इधर बेंगलोर का जर्नी, बेंगलोर से हैदराबाद। फिर और एक इसके पार्ट 2 आ सकता है वीडियो हैदराबाद स्टेशन का, तो उधर का भी थोड़ा बहुत दिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही, आप एंजॉय करें।